आज मैं बहुत ही आपको इतिहास का जो मूल तथ्य है उसको रखने जा रहा हूं। आपके पुरखों का जो इतिहास, षड्यंत्रकारी विचारधारा जो आपके सामने पेश किया था, मैं उसका सही रूप आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कुछ भी त्रुटि हो तो मुझे माफ करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत स्वच्छंद विचारधारा का इंसान हूं। मैं जो भी हूं वो वास्तविक हूं। काल्पनिकता के व्योम में मैं न गया और न किसी को जाने देना चाहता हूं। बहुत हमने ताने बाने खाए हैं, लेकिन मैं आने वाले पीढ़ी को गुलाम बन करके जीने नहीं दूंगा। मेरा ही कुछ ऐसा विचार है जो बहुतों मनुवादियों को खलता है, क्योंकि मैं वास्तविक बात को आपके सामने उजागर कर देता हूं। चाहे हमें बुरा कहिए, अच्छा कहिए, हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं उस इतिहास को अवलोकन कराने की कोशिश कर रहा हूं जो इतिहास आपसे छुपाया गया है। आपको वास्तविक न कह करके उसका गलत मैसेज आप सबों के दिमाग में जबरदस्ती ठूंसा गया है। ये मनुवादियों का षड्यंत्र था। अपना उल्लू सीधा करने के लिए एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के इंसान को गलत विचार दिया और उन विचारों का गुलाम बनाया, और अभी तक भी उन्हीं के विचार को फॉलो कर रहा है। मैं उसको चाहता हूं जो सही रूप आपको दे सकूं। देखिए, कहानी उस समय की है, इतिहास उस समय की है जिस समय देश गुलाम था और हर आदमी, हर संप्रदाय अपने संप्रदाय को ऊंचा उठाना चाहता था। जिस वक्त देश की बागडोर अंग्रेज के हाथ में था, समझे ना, उस वक्त क्या षड्यंत्र चला, क्या मूल निवासियों के साथ छल प्रपंच नीति से दमन करने की कोशिश किया और उस पर सत्ता जमाने की कोशिश किया मनुवादियों ने। मैं उसको आपके सामने क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। नवंबर 1927 की बात है। नवंबर 1927 की बात है। साइमन कमीशन बचपन से बहुत उदारवादी विचारधारा के था। उसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वो दयावान था, वो गरीबों का मसीहा था। जब भारत के इतिहास को पढ़ा और यहाँ के संस्कृति को उन्होंने अवलोकन किया तो बहुत दर्द हुआ कि यहाँ के मनुवादी विचारधारा, ब्राह्मणवादी इतना जकड़ करके पकड़े हुए है कि नीचे तबके के इंसान को उठना बहुत मुश्किल है। इस पर उन्होंने एक कमीशन गठन किया और वो विचार को भारतीय मूल को समझाना चाहता था, देना चाहता था। लेकिन यहाँ के षड्यंत्रकारी विचारधारा के जो मानव था वो उनको पूरा होने नहीं दिया और उनके विचार को कुचलने का प्रयास किया और अंत दो कदवा कुचल ही दिया। और आज आपको पढ़ाया जा रहा है उल्टी इतिहास जो आप सब पढ़ते हैं।
मूल इतिहास से आपको वंचित रखा, सही इतिहास को बताया नहीं, गलत गलत विचारों को पैदा कर करके, अफवाह फैला करके प्रचार प्रसार किया। उस समय भारत के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने पढ़ा लिखा नहीं था, उतना डेवलप ब्रेन नहीं हो चुका था, जिसके कारण उसको अपना आत्मज्ञान नहीं था, समझने की प्रॉस्पेरिटी लेस मात्र थी। जिधर चाहता उधर उसको लुढ़का देता था और अपना विचार के अधीनस्थ कर लेता था। जानते हैं 1927 में जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी तो भारत को सर्वे करने के लिए चला था कि वहां का क्या स्थिति है, क्या नहीं है। मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगा और उसको अच्छे जीवन की कामना करूंगा, अच्छे जीवन दूंगा। लेकिन उनका विचार को दबाया गया, यहाँ के मनुवादी विचारधारा ने उनको दबा दिया और अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्हें तरह तरह का षड्यंत्रकारी विचार को जन्म दिया। तो आज मैं उसी के बारे में आपको पर्दाफाश करने जा रहा हूं। साइमन कमीशन को भारत के दयनीय स्थिति को देखा नहीं गया, दया आ गया, हृदय उनको पिघलना शुरू हो गया। वो इतना दयालु प्रवृत्ति का था, समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहता था। सब सपना उनको पैरों तले कुचल दिया गया। समझ गए ना? जब 1927 में भारत को सर्वे करने के लिए पहुंचा, जो 1928 में भारत के अछूत लोगों की स्थिति की सर्वे करने और उनको अतिरिक्त अधिकार देने के लिए आया था, अधिकार देने के लिए आया था। भारत के लोगों को अंग्रेज अधिकार न दे, भारत के लोगों को अंग्रेज अधिकार न दे, इस लक्ष्य को लेकर के कमीशन को पहुंचने तक नहीं दिया। उसमें जिसको आप गुणगान गाते हैं महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी देश के लिए कितना बड़ा अन्याय किया है और कितना एससी, एसटी, ओबीसी को बर्बाद किया है अपने षड्यंत्रकारी नीति से। वो भी तो मनुवादी विचारधारा से उठा हुआ था। लोगों के नजर में महात्मा था, लेकिन उनमें मनुवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था कूट कूट करके भरा हुआ था, क्योंकि उसी सभ्यता से वो उठा था। ब्राह्मणवादी में ही पढ़ा लिखा था, ब्राह्मण के किताब पढ़ करके उसका मस्तिष्क जो हो गया था अलग ढंग का था। लेकिन उस समय भोली भाली जनता उनके विचार को नहीं समझ पाता था और हर वक्त ब्राह्मण का चापलूसी करके, अंग्रेज को सो करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता था और हर वक्त वो मनुवाद को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी साधारण षड्यंत्रकारी नहीं था। उनके विचारों को समझना, उनके उम्र को देख करके लिहाजा कर देता था। इंसान समझता था कि ये सही बोल रहे हैं, उन्हीं के विचार में बह जाता था। लेकिन उनका भीतर ही भीतर कुछ और नीति था, जो नीति मैं आपको सामने पर्दाफाश करने जा रहा हूं। महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय जो पंजाब के उभरा हुआ सितारा था, हिंदुत्व का रक्षक था, मनुवादी विचारधारा को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा था। उनका विचार ये नहीं था कि भारत के मूल निवासियों को हम अच्छी शिक्षा, अच्छी ज्ञान, अच्छी विचारधारा, अच्छी संस्कृति दे, उनको दबा करके अपना राज सत्ता सिंहासन कायम करना चाहता था और लोगों के नजर में वो स्वतंत्रता
का महान नायक के रूप में उभरा दिया मनुवादियों ने। मनुवादी केवल वंशवाद, जातिवाद को देखता था और अपने वंश को गलत या सही हो वो निर्णय हमेशा अपने वंश की ओर लेता था। उनका एक ही विचारधारा था कि हिंदू की रक्षा हो, हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे धर्म की गंदा करने वाले जो भी होगा मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। साइमन कमीशन को बहुत दर्द हो रहा था कि नहीं, मैं इन मनुवादी सामंतवादी विचारधारा को कुचल के रख दूंगा और नीचे तबके के इंसान को जीने का सही रास्ता दूंगा। लेकिन उनका अरमान खत्म कर दिया। जब साइमन कमीशन सर्वे के दरमियान अपना विचार को रखना चाहा, त्यों ही समझ गया लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी, ये तो हमारे संस्कृति को, हमारा बना बनाया हुआ बाप दादा का अधिकार को खत्म करने जा रहा है। इसीलिए साइमन कमीशन को उसका लक्ष्य था, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय को, कि मेरा ही बाप दादा का बनाया हुआ ये विरासत है, इन विरासत को ये खत्म कर देगा। मैं जो भी षड्यंत्र के द्वारा इतने वर्षों से भारत पर शासन कर रहा हूं, हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रहा हूं, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने जा रहा हूं, हिंदू धर्म के अधीनस्थ जनता को आज तक रखे हुए है उसको पर्दाफाश कर देगा। यह सब देखते हुए उन्होंने एक अपने विचारों को उभारा और उनके विचार को दबाया। जो भी मेरा आज तक दास्ता स्वीकार किया हुआ है उसको गुलामी की जंजीरों में मेरे बाप दादा ने बांध कर रखा हुआ है, उसको ये आजाद कर देगा। ये लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का विचार था। इसीलिए साइमन कमीशन को आने से पहले ही काले झंडे का स्वागत किया गया और बहिष्कार किया। लौट जाओ साइमन कमीशन, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं है। यह कहकर लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी ने नारा को बुलंद किया और उनका मिशन को बहिष्कार करवा दिया सारे जनता को जुटा करके। और आज कह रहे हैं कि महात्मा गांधी देश के लिए, नीचे तबके के इंसान के लिए मर मिटा, देश के लिए वो समर्पित हो गए। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी हैं, सबों के नजर में इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और मनुवादी विचारधारा ने उनको काफी बढ़ावा दे दिया। समझे ना? तो इस तरह के विचारों को उन्होंने जन्म दिया। गांधी और लाला लाजपत राय ने इस कमीशन का घोर विरोध किया ताकि जो साइमन कमीशन का सपना था वो सपना भारत के पृष्ठों पर न पहुंच पाए और यहाँ के मूलवासी नहीं समझ पाए। नहीं तो वो जान जाएगा, वो विचारधारा यहां रखेगा, वो समझा देगा, हमारा भोग विलास की वस्तु को खत्म कर देगा। इसका ये लक्ष्य था। उसी समय गांधी और लाला लाजपत राय आंदोलन चलाई, जिस कारण साइमन कमीशन अधूरी रिपोर्ट लेकर के वापस चला गया और इस पर अंतिम फैसले के लिए अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिनिधियों को 12 नवंबर 1900 को लंदन गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया, लेकिन नहीं गया। वो प्रस्ताव जो रखा था उसको ये स्वीकार नहीं किया। इसका मेन लक्ष्य था, जो मैं कहता हूं वो करो, मैं जो कहता हूं वो करो। और इसका लक्ष्य था कि भारत के मूलवासियों को गुलाम बना करके रखे, असलियत
से रूबरू नहीं होने दे। ऊपर ही ऊपर अपना षड्यंत्र करके राज सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था। वो जो चाहता था वो नहीं करता था, इसीलिए देखा कि अब ये हमारा बात नहीं मानता है। यदि भारत में पूर्ण रूपेण से जकड़ जाएगा तो असलियत को पता करके ये हम ही पर वार करवा देगा यहाँ के जनता से। और आप कहते हैं कि लाला लाजपत राय महान नायक था, स्वतंत्रता सेनानी का। महात्मा गांधी महान नायक था। देश को बर्बाद करने का, मूलवासियों को अधिकार छीनने का यदि काम किया है तो महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। समझ गए ना? तो मैं विशेष क्या बोलूं इनके बारे में। अंबेडकर उस समय उतना परिपक्व नहीं थे और हजारों षड्यंत्रकारी के बीच वो उभर करके निकलना चाहते थे। सब जानते थे क्योंकि वो भी अंग्रेजी शिक्षा से रूबरू थे। अंग्रेज के विचारधारा को और भारतीय के विचारधारा को अच्छी तरह वो समझ रहे थे। लेकिन करते क्या, आज हजारों के हजारों नीचे तबके में पढ़ा लिखा पीएचडी किए हुए है, लेकिन बहिष्कार नहीं कर पाता था। उस समय कूट कूट करके मनुवादी व्यवस्था भरा हुआ था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था भरा हुआ था। उसमें से उभरा हुआ एक भीमराव अंबेडकर क्या करता? अंत में महात्मा गांधी अपने धर्म के आड़ में धकेल करके अंबेडकर को झुका दिया। अनशन पर चला जाता था। हैं? अपने पत्नी को महात्मा गांधी भेज दिया था। क्यों भेजा था? षड्यंत्र के द्वारा उसको गिराने का साजिश लगाया गया। क्या करता भीमराव अंबेडकर? एक आप तो अभी बहुत से पढ़े लिखे हैं, एक पर एक देखिए, चिराग पासवान को देखिए, दलित का नेता बनता है, एक बार भी आवाज नहीं उठाता है। बिहार में देखिए नीतीश कुमार को, दोगले आजम का पढ़ाई पढ़ रहा है। वो अपना सत्ता जाति जातियों में बांट करके बर्बाद करने की कोशिश कर रहा, केवल अपना सत्ता को कायम करना चाहता है। जो भी मनुवादी के खिलाफ लड़ा उसको ऐसा ऐसा षड्यंत्र के तहत दबाने की कोशिश किया कि फिर वो उभरने देना नहीं। उभरने के लिए विवश हो जाता था वो इंसान। आई लालू यादव के देखिए, नीचे तबकों के लिए अधिकार मांगना शुरू किया, नीचे को आवाज दिया, आवाज को बुलंद किया। तो आज देखिए उनका दुर्दशा क्या है। उसी तरह भीमराव अंबेडकर आवाज उठाया था तो सारा के सारा ब्राह्मणवादी कांग्रेसवादियों ने उनको बहिष्कार करता था, दबाता था, लेकिन वो दबने वाला नहीं था। वो अंत में संविधान को लिख करके दिया और आज उसी को हर कम पढ़ा लिखा आदमी अंबेडकर को हीन दृष्टि से देखता है। अंबेडकर तो नया भारत गढ़ करके दिया, जिसके कारण अछूत जात, नीच जात आज कुर्सी पर बैठ रहा है, आज अपने अधिकार को पा करके आनंदमय जीवन को व्यतीत कर रहा है। वो आपके बाप का दिया हुआ है, आपके दादा दिया था। यदि भीमराव अंबेडकर नहीं जलता, नहीं तपता, नहीं त्यागता, अपने भोग विलास को बलिदान के रूप में नहीं घोषित करता, तो आज आप इस स्तर पर रहते और उसी को भूलते हैं और झूठे मनुवादी का रामायण गीता खूब पढ़ते हैं। लेकिन आज तक संविधान पढ़े है भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ, उसको पढ़िए, समझिए, विचारिए और देखिए हमारे लिए क्या किया है। जब आप उनके वास्तविक से रूबरू हो जाएंगे तो हर एक नजर उन्हीं पर फिदा हो जाएगा। पढ़िएगा तब तो समझिए उनके विचारों को, जो आपके लिए क्या किया है, उनको क्या नहीं किया गया था, कितना सताया गया था, कितना दर्द हुआ उनको जीवन में, और उस संघर्ष को पार करके आप सबों के लिए नया जीवन दिया। चलिए मैं इसी तरह आपको
बताते रहूंगा, समझाते रहूंगा और समझाने का भरसक प्रयास करूंगा। एक पर एक चीज आपको लाऊंगा और मेरा एक ही लक्ष्य है कि उठो, अधिकार को समझो और तुम्हारा क्या कर्तव्य है उसको पहचानो। विशेष मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं बार बार कहता हूं नए युग के मानव को कि सतर्क हो जाओ। मनुवादी विचारधारा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आने वाला समय में संविधान को खत्म कर देगा, ये हमेशा ख्याल रखिए। आप सबका जैसा रवैया है वो संविधान को छीना जाएगा और फिर से मनुवादी आप पर हावी होकर के वही राज काम करेगा जो आपके साथ पीढ़ियों ने किया है, और वही दर्द को आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। जय